नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करें सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के फाउंडेशन बैच की क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चलते हैं, फाउंडेशन बैचेस कैसे चलते हैं, आइए आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में SULC बोलते हैं, इसके पास दो बैचेस चलते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग क्लास का जो टाइमिंग है वो रहता है 7:30 से लेकर 10:30 और समय के साथ बैचेस बढ़ते जाते हैं, 12:30 तक भी होते हैं। इवनिंग में जो टाइमिंग होता है जनरली 5 to 7। ठीक है, अब यहाँ पे जब 5 to 7 की बात करते हैं तो ये भी बैचेस जो है एक्सटेंड हो जाते हैं 7 to 9 तक, यानी टोटल देखा जाए तो 4 क्लासेस होती हैं और यहाँ पर भी ये बैचेस बढ़ जाते हैं 10:30 से लेकर 12:30 तक। तो मिनिमम 3 क्लासेस है, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 2 क्लासेस है, मैक्सिमम 4 क्लासेस है। जो स्टार्टिंग के आर होते हैं हमारे 7:30 से लेकर 8:30, 8:30 से लेकर 9:30 और 9:30 से लेकर 10:30, यहाँ पे लॉक चलता है और बाकी की जो टाइम है उसमें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर चलती है हमारे। ठीक है, ठीक वैसे 5 to 6 लॉ चलता है, 6 to 7 भी लॉ चलता है और बाकी में ग्रामर की क्लासेस चलती है। तो ऐसे करके हमारे पास ओवरऑल 2 बैचेस चलते हैं यहाँ पर, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ठीक है, अब हम लोग इंडिया के सभी जुडिशरी को पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको सारी जुडिशरी मिलेगी। अगर मैं बात करूँगी तो हम RJS भी पढ़ाते हैं, DJS भी पढ़ाते हैं, GJS भी पढ़ाते हैं, MPJS भी पढ़ाते हैं, UKJS भी, UP भी, ऐसे करके सारे पढ़ाते हैं। यहाँ मैं पढ़ाती हूँ, फैकल्टी नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ाती हूँ, लॉ, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। और हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी मैं ही पढ़ाती हूँ, प्री के लिए और मेन के लिए। GK GS नहीं पढ़ाती क्योंकि मुझे भी नहीं आता और फैकल्टीज में अवेलेबल नहीं थी। तो ये एक लॉ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लॉ है। हाँ, लॉ के साथ साथ हम लोग ग्रामर को भी फॉलो करते हैं। तो नंबर 1 आया कि सारे स्टेट को पढ़ाते हैं और क्या क्या पढ़ाया जाता है। देन आता पढ़ाने की लैंग्वेज क्या होती है। तीसरा आता है लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन आप मेरे यूट्यूब पे देखिएगा तो मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। क्लास में पढ़ाने का जो वे है, हमारे पास जो डायरेक्ट होता है, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, हिंदी वालों को हिंदी में पूरा रीड करवाते हैं, एक एक पॉइंट्स बनाते, की पॉइंट्स बनाते, लेकिन जो समझाने की जो लैंग्वेज है वो होती है हमारी क्या, कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। कम्युनिकेशन इंग्लिश में, क्योंकि समझ में उसी में आता है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में कंटेंट, हिंदी वालों के लिए हिंदी में कंटेंट। हाँ, कोई डिफरेंसेस लिखाने हैं तो पहले डिफरेंसेस मेरी लैंग्वेज में लिखाती हूँ और देन क्या करती हूँ कि हिंदी वालों को तो मैं लिखा ही देती हूँ, इंग्लिश वालों को फिर हम लोग जो है अलग से फोटो भी दे देते हैं। पहले इंग्लिश में लिख लो समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उनको उसकी फोटो भी मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश मीडियम रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों क्लास दोनों को पढ़ाते हैं। आपको पता है सारे बच्चे अब इंग्लिश मीडियम के आते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम इंग्लिश हो जाती है। तो कई बार बच्चों से हम कहते हैं भाई तुम हिंदी में पूछ लो, या कई बार हिंदी ज़्यादा होती है तो बच्चों से कहते हैं आप एक बार इंग्लिश में वापस पूछ लिया करो, तो हम सेंटेंस बना के आपको बता देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज समझ में आ जाती है और दोनों क्लास में बच्चे साथ ही बैठते हैं। उसका रीज़न ये हो गया कि ना हिंदी वालों को इंग्लिश सीखनी होती है, इंग्लिश वालों को हिंदी सीखनी होती है। तो रास्ता पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, मतलब 7 स्टेट के लिए तो अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो दिल्ली वाला बच्चा है या जो वेस्ट बंगाल वाला है, जो आंध्र प्रदेश वाला, उसको ये लगता है कि हिंदी ज़्यादा हो रहा है, पर बच्चे दोनों साथ ही में बैठ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर कभी हमें मौका मिला, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैच सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो यह है हमारा पढ़ाने का तरीका। देन आता है हमारे 1 घंटे में एक सब्जेक्ट ही चलता है, 1 आवर, क्योंकि हमारा ये मानना है बेटा कि आपको समझने की क्षमता जो होती है वो 45 मिनट की होती है। इसलिए हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की क्लास एक सिंगल सब्जेक्ट की नहीं लेते। हम हर 1 घंटे के बाद सब्जेक्ट चेंज करते ताकि आप एक्टिव बने रहते हो। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास क्लासेस चलती है मंडे से लेकर सैटरडे तक और संडे ऑफ होता है। ठीक है, संडे की हॉलीडे रहती है। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है और मंडे टू सैटरडे जो हम पढ़ते हैं उसका टेस्ट होता है। जो टेस्ट का मोड होता है वो होता है प्री के और मेन, यानी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। आप ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन, दोनों बैचेस अवेलेबल है। ऑनलाइन के अंदर लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देते, रिकॉर्डिंग होती नहीं है, नहीं देते, और ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ठीक है,
ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों का वे एक जैसा है। आपको दोनों में ऐसे ही लगेगा कि आप ऑफलाइन ही बैठे हैं, उसमें कोई डिफरेंट है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाने का वे वही, आपसे कंटिन्यू बात होती रहेगी। ऐसा नहीं है आपसे बात नहीं होगी, आप रीडिंग भी करेंगे। तो हमारा ऑनलाइन जस्ट है कि आपको यहाँ नहीं आना पड़े, बाकी हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन वे बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, ये सैटरडे टेस्ट आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, इसका प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको प्री का पेपर मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेन का मिलेगा। आप उनका प्रिंट आउट निकाल के अपना कलेक्शन कर सकते हैं, या आप उसी में पेपर दे दिए प्री का, मेन के क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में लिख लिए, फिर लिख कर हमें चेक कराना। जो यहाँ बच्चा आता है वो तो यहीं रजिस्टर लाके चेक करा देगा, लेकिन जो ऑनलाइन ले रहा है वो एक पीडीएफ फाइल बना के देता है, फिर यहाँ से चेक होती है, और चेक होने के बाद हम उसको रिवर्ट करते हैं। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, सैटरडे को टेस्ट, कभी कभी सैटरडे को क्लास प्लस टेस्ट दोनों हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से आपको चेक करवाना पड़ता है। अब आता है, इसके बाद आता है आपके पास, हो गया लैंग्वेज हो गई क्या सब। अब आता है आपके हिंदी ग्रामर। हाँ जी, हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ आरजेएस के लिए, और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ आरजेएस, जीजेएस, डीजेएस, एमपीजेएस, ओजेएस, डब्ल्यूबीजेएस, यानी जिन जिन स्टेट में ग्रामर आती है उनके लिए भी हम पढ़ाते हैं। इन स्टेट के लिए, यूपी के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका अलग ही पैटर्न चलता है। ठीक है, इनके प्री के अंदर ग्रामर आती है इंग्लिश की, वो हम भी इसमें भी पढ़ाते हैं। देन आता है आपके पास कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा। कोर्स का ड्यूरेशन ये रहता है जनरली 8 मंथ, छोटे स्टेट के लिए, और बड़ा स्टेट के लिए 12 महीने। जैसे कि यूपी के अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा है ना, बिहार के अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश के अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा है, कर्नाटक के अंदर ज़्यादा है, केरला के अंदर ज़्यादा है। तो जिन स्टेट में सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे 12 मंथ है, बाकी का 8 मंथ है। पढ़ाने में सारे लॉ पढ़ाए जाते हैं। आप मान लीजिए कि आपके स्टेट में मेजर एक्ट है, वो भी पढ़ाते हैं, आपके स्टेट में माइनर एक्ट है वो भी पढ़ाते हैं, लोकल एक्ट है वो भी पढ़ाते हैं, साथ में जजमेंट राइटिंग है वो भी पढ़ाते हैं, ऑर्डर राइटिंग है वो भी पढ़ाते हैं। तो जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग भी होती है, वो भी हम पढ़ाते हैं, और सब मैं ही पढ़ाती हूँ, कोई फैकल्टी नहीं है, सारा मैं ही पढ़ाऊंगी, ग्रामर वामर सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगी, नो फैकल्टी। ठीक है, अब आता आपके पास आगे आता है कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मैडम, अगर किसी दिन हमारी क्लास छूट गई तो आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं। देखिए बेटा, आज के दिन बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हर जगह अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट दूसरों से डिफरेंट है। यदि रिकॉर्डिंग तुमकी फीस कम करके एक बार रिकॉर्डिंग करके रख दो ना, खूब बेचो, खूब कमाओ, लेकिन जिस पर्पस के लिए तुम आए हो वो रिकॉर्डिंग कभी पूरा नहीं करेगी। आज छुट्टी हो गई, रिकॉर्डिंग लेके बैठ गए, कल छुट्टी हो गई, फिर रिकॉर्डिंग ले ली, परसों छुट्टी हो गई, रिकॉर्डिंग इकट्ठी होती जाती है, ना तो आपको समय मिलता है ना उसको देखा जाता है। नहीं तो रेगुलर क्लास में पैसे लगे हुए, समय जा रहा है, रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, क्लास जाना है, हैव टू आना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, इसलिए हम रिकॉर्डिंग रखते ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पूरा नहीं है। बाकी क्या, आज आपके सामने ऑनलाइन खड़ी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है मेरे पास, क्या मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, क्या मेरे पास सेटअप अवेलेबल नहीं, सब कुछ है, लेकिन ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होगा। देखो मुझे भी द एंड ऑफ जज बनना है, मैं कल एडीजे बन के चली जाऊंगी, मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है जब तक बच्चे मेरे पास आ रहे मैं उनको बेटर परफॉर्मेंस दूं और वो जीवन में को सीख के जाए, घर पे नहीं बैठे रहेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। इसलिए ना तो हम रिकॉर्डिंग करते ना रिकॉर्डिंग देते। अब आपका सवाल, मैडम किसी कारण से नहीं आ पाए, सही बात है, परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं, कभी भी छुट्टी हो सकती है, उस केस में क्या होगा, उस केस में उस दिन के आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। अब आप आएंगे नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या अलग से प्रिंटेड नोट्स मिलते? नहीं बेटा, जरूरत ही नहीं है, लॉ के लिए, जुडिशरी के लिए अलग से नोट्स की जरूरत नहीं, प्रिंटेड जितनी बकवास है सब कुछ यहाँ क्लास में जो पढ़ाया जाएगा आपको वो बैरेक्ट में लिखना है, चिट बनानी है छोटी छोटी, वो चिपकानी है आपको, वो हम सिखाएंगे। आप अपने नोट्स कैसे बनाने हैं वो हम आपको सिखाएंगे। किसी दिन आप नहीं आए तो कोई दूसरा बच्चा जो होगा वो आपसे बात करेगा, सब कुछ रहेगा, वो दूसरा बच्चा जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगा, केस लॉज मैडम ने क्या लिखा है वो बता देगा, क्लास में 5 मिनट पहले आना वो आपको समझा भी देगा। तो ऐसे करके उस दिन के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी अलग से कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं है, जरूरत ही नहीं बेटा। जब आप क्लास ज्वाइन करोगे आप खुद ही कहोगे कहाँ जो होते, मैं तो खुद मैं पढ़ाती वैसे नोट्स बना लूंगी। और जब खुद की बनाओगे तो खुद की संपत्ति होती है ना, क्यों दूसरों की संपत्तियां लेनी, हमें खुद का लिखा हुआ जीवन भर याद रहता है, और लिखना तो है ही है। ठीक है, तो अलग से कोई नोट्स नहीं है, नोट्स क्लास में ही बनाए जाते हैं और क्लास में ही सिखाए जाते हैं, और आपको डेली बेसिस पे लिखने, ताकि लिखते लिखते वो आपको याद भी हो जाते हैं। साथ ही साथ क्लास के दौरान ही, हमारी क्लासेस चलती उसके दौरान ही प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं। इसके साथ ही साथ 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, ये क्लास के दौरान सिखाए जाते हैं। सैटरडे को टेस्ट होता है तब सिखाया जाता है, तो ये रूटीन चलता रहता है, ये इनका नंबर आता रहता है कि कब कैसे क्या सिखाए जाते हैं, ये सब चीज़ें साथ साथ चलेगी। क्योंकि हमारे इस कोर्स का नाम है फाउंडेशन बैच, और फाउंडेशन बैच का मतलब ही यही होता है कंप्लीट
ए 0 से जेड तक, नॉट ए, कंप्लीट 0 से जेड तक पढ़ाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, प्री, मेन, इंटरव्यू और प्रैक्टिकली कोर्ट में कैसे चलता है वो रहेगा। प्री के क्वेश्चंस, मेन के क्वेश्चंस इंटरव्यू में कैसे पूछेंगे वो शामिल रहता है। प्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, मेन के लिए कैसे करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे, वो सब कुछ इस फाउंडेशन बैच में इंक्लूड होता है। अब आता है आपका सवाल कि फीस कितनी है। हमारे पास 3 तरह के बैचेस अवेलेबल है, एक जुडिशरी, एक जुडिशरी प्लस LLB मतलब जिस सेमेस्टर में आप हैं, और एक ADJ। ठीक है, जुडिशरी में भी अलग अलग है। आप इंडिया की पूरी स्टेट एक साथ ले लो, सारे स्टेट जितने भी हम पढ़ाते हैं सारे ले लो, तो उसकी फीस अलग है, जिसमें आप हर स्टेट के हर सब्जेक्ट में बैठ सकते हैं। आप केवल राजस्थान लेओगे तो उसकी फीस अलग है, केवल यूके लेते हो तो उसकी फीस अलग है, केवल MP लेते हो तो उसकी फीस अलग है। स्टेट वाइज अलग अलग फीस है। आप चाहते हो तो 2 स्टेट की एक साथ ले सकते हो तो उसकी फीस अलग है। उसके लिए आप मुझे एक मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि मैम मुझे इस स्टेट की फीस बता दीजिए, तो उसका फी पैम्पलेट आपके पास पहुंच जाएगा। फीस देने का वे क्या होता है, पहला सबसे पहले डेमो क्लासेस। डेमो क्लासेस यूट्यूब पे खूब सारी पड़ी है, फ्री है, लेकिन आप क्लास में 3 दिन बैठकर देखना चाहते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी फीस होती है 500 रुपीज़, जो रिफंडेबल नहीं है। आप 500 रजिस्ट्रेशन फीस देके 3 दिन क्लास में बैठे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन किसी भी में बैठे, आप देख ले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑनलाइन है तो आपका प्रॉपर नेटवर्क चल रहा है कि नहीं, मैम दिखाई दे रही कि नहीं, बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो सब आप आराम से देख लीजिए। वो देखने के बाद आपको लगता है कंटिन्यू करना, फीस सबमिट करके कर लीजिए। ये ना तो एडजस्टेबल है ना रिफंडेबल है, आपको अलग से फीस अलग से पे करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो मेन फीस है हमारी, उसको देने का तरीका क्या होता है, आप एक साथ दे सकते हैं तो आपका कुछ छोटा सा अमाउंट डिस्काउंट हो जाता है, एक साथ देने पर कुछ हम डिस्काउंट कर देते हैं। अन्यथा 2 इंस्टॉलमेंट है, पहला 60%, फिर 1 महीने बाद 60%, 40%। जब आप एक साथ फी पे करते हो तो सुबह शाम 2 बैचेस चलते हैं, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, आप दोनों में बैठ सकते हैं। आपको लगता है मैडम मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे इस दिन भर बंधे रहना है, तो आप 3 सब्जेक्ट सुबह, 2 सब्जेक्ट शाम को लेके कर सकते हो। जब आप दोनों टाइम बैठते हैं तो 8 महीने का जो आपका कोर्स है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। पढ़ाते हम धीरे धीरे, वो कोई इशू नहीं आता है। और आप आधी फीस पे करोगे तो आपको सिर्फ एक बैच मिलेगा, या तो मॉर्निंग का या इवनिंग का मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। फीस सबमिट होने के बाद आपको दोनों बैचेस मिलते हैं, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ाया जाएगा आपके ड्यूरेशन में जो होता है। आपको लगता है कोर्स खत्म हो गया, मेरी वैकेंसी नहीं आई, मुझे और सीखना है, तो आप रिन्यूअल करा सकते हैं। रिन्यूअल का एक नॉमिनल चार्ज होता है, उसमें पूरा कोर्स दोबारा मिल जाता है। वो रेगुलर क्लासेस में बैठना है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, उसी रेगुलर क्लास में बैठने नए बच्चे आते रहेंगे, आप भी आते रहेंगे, वो कोर्स चलता रहेगा। तो रिन्यूअल से आपको फायदा ये है कि एक तो कंटिन्यूटी रहती है, और कई बार हमें ना एकदम से सब समझ में नहीं आता है, तो वो हमारी कंटिन्यूटी में काम आती है। स्पेशली जो LLB वाले बच्चे हैं वो बार बार रिन्यूअल कराते रहते हैं, उनको फायदा है, सेम चीज़ वापस पढ़ने को पूरा मिलता है। जितनी बार दोहराओगे उतनी बार फायदा है, क्योंकि कानून तो बदलता नहीं हो, तो फिक्स वाला होता है। ठीक है, इसी के साथ जुडिशरी प्लस LLB है। आप जिस स्टेट को चुनेंगे वो स्टेट प्लस आपको जो भी LLB का सेमेस्टर है आपका या ईयर है वो शामिल रहेगा। इसकी फीस अलग होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे RGS प्लस LLB सेकेंड ईयर करना है या RGS प्लस LLB फाइनल ईयर है, तो उसकी फीस अलग होगी। हमारे यहाँ पे ADJ के बैचेस भी चलते हैं। ADJ के बैचेज में क्या होता है, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो लोअर और हायर के साथ ही चलते हैं, क्योंकि कोई डिफरेंट होते ही नहीं है। और जो उनके अलग से माइनर एक्ट होते हैं ADJ के, वो रहते हैं हम लोगों के मॉर्निंग के अंदर, और ये सिर्फ ऑनलाइन रहता है, क्योंकि वो 5 बजे से होता है। 5 to 7 इतना अर्ली मॉर्निंग को आ भी नहीं सकता, तो ये जो 5 to 7 है अर्ली मॉर्निंग, ये सिर्फ ऑनलाइन रहता है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बैचेज है हमारे 7:30 से लगा के 12:30 वाले, और इवनिंग के अंदर 5 to लेके, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं, इस दोनों में आ सकते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग सिर्फ ऑनलाइन है, क्योंकि ना तो मैं इतने जल्दी ऑफिस पहुंच पाऊंगी ना आप लोग आ पाएंगे। ठीक है, तो ADJ के बैचेज भी हमारे पास चलते हैं। कॉमन सब्जेक्ट कॉमन चलते हैं, अलग के सब्जेक्ट अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग चलता है, वो स्टूडेंट से तय करके कर ले जाता है। आप ADJ की फीस जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के अंदर ADJ की पूरी डिटेल, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे रहता है, और उसकी फीस के बारे में दे रखा है। इसके अलावा इस वीडियो को सुनने के बाद आपका सब्जेक्ट वाइज एक और रह गया, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी चलती है। आपको लगता है मुझे पूरा कोर्स नहीं करना, मुझे सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट करना है, तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। उसकी अपनी एक फीस है, वो देके कर सकते हैं। कई बार आपको लगता है मैडम आपकी जो फीस है वो ज़्यादा है, मैं इतना एक साथ पे नहीं कर सकती, मैं मंथली देना चाहती हूँ, तो मंथली हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। फिर वो सब्जेक्ट वाइज में कन्वर्ट हो जाता है कि आप सब्जेक्ट वाइज ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप IPC चल रही है, IPC का दे दीजिए, फिर CRPC दे दीजिए, ऐसे करके आप सब्जेक्ट वाइज दे दीजिए। जैसे आपकी फीस
बराबर हो जाएगी जो मेन फीस के, तो बाकी के सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, यानी ये फीस मर्ज हो जाएंगी। पर जैसे जैसे आप पैसे देंगे वैसे वैसे आपको क्लासेस मिलेगी। ऐसे करके हम लोगों का फाउंडेशन बेस चलता है। रिकॉर्डिंग नहीं करने का जो सबसे बड़ा लॉजिक है हमारा वो ये है कि कंटिन्यूटी नहीं होती है, वो रिकॉर्डिंग इकट्ठी होती थी हम नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर रेगुलर क्लासेस होती है तो एटलीस्ट हम पढ़ पाते हैं, हम भाग के जाते नहीं आज क्लास छूट जाएगी हमारी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप जोधपुर राजस्थान आके भी पढ़ सकते हैं। हम जिस एरिया में हमारा कोचिंग आसपास बहुत सारे हॉस्टल चलते हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप थोड़े दिन ऑफलाइन पढ़ के वापस ऑनलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं, भाई मैं घर जाना चाहती हूँ तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों सेटअप सेम है। जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहीं पे क्लासेस है, दोनों सेटअप सेम है। आप थोड़े दिन घर पे पढ़ लिया, आप थोड़े दिन जोधपुर के पढ़ना चाहते हैं तो जो आपका कोर्स है रनिंग वो आप जोधपुर आके भी पढ़ सकते हैं, आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं, वो दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो इसके अलावा और भी आपको इस वीडियो को देखने में लगता है मुझे मैडम से ये पूछना है कोर्स से रिलेटेड, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह अलग चाहते तो आपके सैटरडे टेस्ट इंक्लूड होता है, बाकी टेस्ट से सब अलग है, क्योंकि वो वैसे आपके सैटरडे टेस्ट में सब कुछ आ जाती है। दोबारा आपको लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर कोई मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है आपको या कोई टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो सब अलग पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सैटरडे टेस्ट में सब कुछ रह जाता आ जाता है, क्योंकि बनते तो वही घूम फिर के, पर फिर भी एक्स्ट्रा आपको मेहनत के लिए लेनी है तो फिर आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है। और कोई आपको क्वारी है तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मुझसे एक बार बात कर सकते हैं, ज्वाइन करने से पहले भी एक बार मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए